अच्छा लीजिए पालना अब जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। सुमन, रानी, सामने है मीरा की माँ, महाराज की माँ वेगड़, और मेरे पीछे घूम रही है परी। ये लोग अभी फार्म के अंदर बचे हैं। फार्म के अंदर से काफ़ी लोग कम हो गए और परी है तो मेरे पीछे पीछे ही घूम रही, रुक नहीं रही एक जगह। और अभी यहाँ पे इतने ही लोग रहेंगे। यहाँ से 2 लोग कम हो गए, एक अपनी वर्षा, दूसरी अपनी गंगा। ये गए हैं बिना दूध वाली गायों में, क्योंकि हमने एक खेत खरीदा है जहाँ पे हमें कपास का खेत है वो, और एक उसके बगल में खाली खेत पड़ा हुआ है, उसमें काफ़ी सारा चारा है, तो हमने वो ख़रीद लिया है गाय चराने के लिए। तो वहाँ पे बढ़िया चारा है, लगभग 15 दिन चले जाएंगे हम उसको थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे तो बिना दूध वालों को। तो वर्षा का दूध लगभग आज से 15 दिन पहले ही बंद हो गया। वर्षा भी दूध नहीं देती, वो दे रही थी, हमने बंद कर दिया था उसका दूध। और गंगा तो पता ही है आपको, काफ़ी दिनों से बिना दूध वालों में ही थी, अभी आई थी कुछ दिन पहले। तो वहाँ पे चारा बढ़िया है, तो यहाँ से उन दोनों को भी ले गए और उनके साथ फिर चाचा जी विक्रम को भी ले गए। मैंने मना किया था कि उसको मत ले जाओ, क्योंकि उसके पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। अगर ज़्यादा चलता है तो उससे चोट से खून निकलता है हल्का, तो आज पूरा दिन चलेगा तो खून ना ज़्यादा निकले और जो उसकी जो चोट है वो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रही जल्दी, तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर और समस्या बढ़ जाएगी। मैं मना करा था, फिर भी चाचा जी उसको ले गए। तो 3 लोग चले गए। कान्हा और मोहन को मैंने अंदर में बंद कर दिया सेफ्टी रूम के, क्योंकि अब बाहर मैं इनको बांधता नहीं हूँ, पूरा टाइम रहते हैं बाहर खुले, और खुले रहेंगे तो आज ये दूसरे खेत में जाएंगे फिर और दिक्कत बढ़ेगी। क्योंकि अपने खेत में जाते हैं तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं, कितना भी खेत गीला हो और खेत में कुछ भी हो, अपने खेत में जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन दूसरों के खेत में जाते हैं तो समस्या हो जाती है। और आज इसलिए मैंने अंदर बंद किया, क्योंकि आज हमने खोल दिया है, मतलब बाहर में दीपक, मीरा और तुलसी और मंगल, इन चारों को मैंने खेत में बांधा है। ये सामने मंगल की माँ, राधा और महाराज, ये तीनों लोग फार्म पे हैं। सामने मैंने खेत में शिवानी को तो सुबह ही बांधा है, दीपक मीरा भी सामने और है, वहाँ पे मैंने उन दोनों को बांध दिया है। और यहाँ पे हैं 2 लोग, तुलसी और मंगल, ये रहे सामने। तो सबको मैंने खेत में बांधा है। और रहते अगर कान्हा और मोहन खुले तो इनके पास रहते बार बार, और ये सामने दूसरे का खेत है उसमें भी चले जाते, इसलिए मैंने उनको बंद किया है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी कोई काम है नहीं। हवाई सेना भी हो रही सामने, यहाँ से दिख रहे, वो लोग वहाँ पे दाने खा रहे, खाली अपना ही खेत है, तो वहीं पे मैंने उन सबको बांधा हुआ है। फीट की गोनी के ऊपर अभी तक पानी नहीं चालू किया, यहाँ पे थोड़े टाइम से करेंगे। उस वाले फार्म की सफाई बाकी है। चाचा जी सुबह में जल्दी छोड़ के ले गए उनको, दोपहर को गर्मी हो जाती है तो दोपहर को कर देते हैं उनको बंद। तो जितना जल्दी खोलते हैं उतना ही जल्दी हम उधर से उनको लेके आते हैं गर्मी से बचाने के लिए। तो हमें आज खेत में भी पानी देना है और उस वाले फार्म की सफाई भी करनी है। डॉग खाना खा के आए हैं बाहर से, तो इनको खाना दिया या फिर नहीं दिया कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और खाना इनका आया है तो दे देते हम। वैसे भी उसको बचा के ख़राब करने से अच्छा है कि इनके पेट में चला जाए। तो चलो अभी डॉग को खाना देते हैं, फिर उस वाले फार्म की सफाई के लिए चलते हैं। ये 2 लोग काफ़ी आवाज़ लगा रहे, एक है राधा और दूसरी मंगल की माँ, क्योंकि यहाँ से जो 3 लोग गए इनके सामने से गए हैं। और राधा की और वर्षा की काफ़ी दोस्ती है, क्योंकि ये बचपन से साथ रही है, इनका जन्म साथ हुआ था, फिर ये बड़ी साथ हुई, और यहाँ पे जब इन दोनों ने बच्चा दिया तो कोई ज़्यादा इनका अंतर नहीं था। फिर इस वाले फार्म पे भी साथ में आई, मतलब ये हमेशा साथ में रही है। तो जैसे ही वर्षा गई ये आवाज़ लगाने लगी कि मुझे क्यों नहीं ले गए, क्योंकि वर्षा और हमेशा चराने को भी जाती तो साथ में, मतलब बचपन से ये साथ में ही थी, और अभी ये थोड़ी अलग हो गई तो वो थोड़ा आवाज़ लगा रही कि वो चली गई मुझे क्यों नहीं ले गए। बाकी फिर अपना महाराज किसी के लिए नाराज़ नहीं होता, महाराज अकेला ही रहता है बेचारा, और इसको हम खेत में ले जाते लेकिन चलने में इसको होती है दिक्कत, इसलिए उधर नहीं जा पाता, यही पे इसको चारा में दे देता हूँ।
सूखा रखा है, हरा रखा है, और हरा लाएंगे हम। और महाराज हरा चारा कभी खाता है कभी नहीं भी, मतलब वो कौन सा खाता है वही पता नहीं चलता। जब भी देखो चारा बचा ही रहता है, कोई चारा ख़त्म नहीं करता। इसलिए मैं जो भी खाता है वो लेके आता हूँ, मैं सिर्फ रखता हूँ, उसमें से काफ़ी सारा चारा बचता है। मीरा और दीपक को मैंने दोपहर को छाँव में बांध दिया था। अभी 3:30 बज रहे हैं और मैंने हरा चारा उनको रखा था। ज़्यादा तो उन्होंने खाया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत खा लिया है। और मैंने तुलसी और मंगल को फार्म के अंदर गायों के साथ ही छोड़ दिया था। बाहर बांधना मैंने सही नहीं समझा कि अंदर खुले रहेंगे तो मस्त रहेंगे, इसलिए मैंने अंदर ही रखा है। और फार्म के अंदर है काफ़ी सारा गोबर जो हमें उठाना है। यहाँ से 3 लोग चले गए सुबह ही, तो कोई ज़्यादा गोबर है नहीं, लेकिन है तो उठाना पड़ेगा। उस वाले फार्म पे भी उनको बंद किया था, तो उधर भी गोबर वो भी उठाने जाना पड़ेगा। इन सबको चारा सुबह मिला था, दोपहर का सबको मैंने पानी पिलाया था। महाराज बैठा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको खड़ा किया, तो अभी खेत में से उसके लिए हरा चारा लेके आएंगे हम। सामने वाले खेत में मैं पानी देने का काम कर रहा था मूंगफली में, तो थोड़ा ही खेत रह गया है और लाइट चली गई है। लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा बाकी आगे की साइड उतना हो जाए। लगभग अगर लाइट कंटिन्यू चली तो 1.5 घंटे का काम है, तो लाइट सही से नहीं चल रही, यही समस्या है। नहीं तो मेरा पानी देने का काम कब का हो जाता, क्योंकि अभी दूसरी बार की, पहले भी 1 घंटे के लिए गई थी, अभी 15 मिनट हो चुके हैं लाइट को गए हुए, तो कब तक आती है पता नहीं। और बोरवेल की मोटर को किसी ने अब तक देखा भी नहीं, और ना ही उसका कोई इलाज किया जा रहा है, किसी को अब तक कांटेक्ट भी नहीं किया है। तो जब करेंगे तब करेंगे। वैसे भी दोनों कुओं में फुल पानी है, तो उससे काम बन जा रहा है। जब दिक्कत आएंगी तब करेंगे, या फिर टाइम मिले तब करें। और शिवानी को मैंने सामने पेड़ के नीचे बांधा है, वो भी छाँव में खड़ी है। तो चलो अभी मैं थोड़े गोबर उठाने का काम, महाराज को चारा लेके आने का काम कर लेता हूँ। उतने टाइम में लाइट आ ही जाएगी, आई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी चलेगा। और जो चारा है ये इतना ही कटा हुआ है, हमें और लेके आना है। और इतना लाएंगे कि आज का भी हो जाए और सुबह का भी। लाइट का टाइम आज आखिरी दिन का है, कल आएगी लाइट सुबह में, मतलब रात को आएगी और सुबह में भी लाइट रहेगी। तो हमें सुबह में कुट्टी करने के लिए अभी से काट के रखना पड़ेगा। फीड के अंदर भी मैंने पानी डाला हुआ है। तो चलो अभी पहले महाराज के लिए चारा लाएंगे, उसके बाद गोबर उठाएंगे, फिर जाएंगे हम चारा काटने के। महाराज के लिए नया वाला हरा चारा लेके आया हूँ, जो कि सामने रखा है, लेकिन अभी उसको खाना नहीं है, जब उसकी मर्जी हो खाए। उसके लिए ठंडक के लिए बनाया, लेकिन वो ठंडक छोड़ के बाहर ही आ रहा है। तो अभी घूमना चाहता है मेरे हिसाब से थोड़ा, तो उसको घूमने देते हैं। और अभी लाइट आई नहीं है, हमने सभी काम कर लिया। उस वाले फार्म की सफाई भी करके आया हूँ, इस वाले की भी कर ली, महाराज को चारा डाल दिया, और काफ़ी सारे जो छोटे काम थे वो मैंने कर लिए। अभी जो काम है वो है चारा काटना बाकी, वो करता हूँ। लाइट आ गई तो देखेंगे, उधर से आएंगे, 2-3 बार पानी भी लगा देंगे और अपना चारा काटने का काम करेंगे। 4:10 हो गए, अब तक मेरा चारा कट जाता, लेकिन मैं लाइट का इंतज़ार कर रहा था। और दोपहर को भी बार बार लाइट आ जा रही थी, तो मैं कोई भी काम एक टाइम पे नहीं कर पाया, इसलिए आगे पीछे काम करने में समय ज़्यादा हो गया है। तो अभी जा रहा हूँ मैं चारा काटने का काम शुरू कर दूँ। और वैसे भी 5:30 बजे लाइट का जाने का टाइम है। अगर अब बीच बीच में वो लाइट जा रही तो थोड़ा टाइम बढ़ा के दे तो बढ़िया हो जाएगा, फिर अपना पानी देने का काम पूरा हो जाएगा। अगर नहीं दी तो फिर रह जाएगा, फिर रात को पानी देने का काम करना पड़ेगा। उतना भी ज़्यादा खेत नहीं है, थोड़ा ही बाकी है, लेकिन फिर भी रात को जगना पड़ेगा। वर्षा भी आ चुकी है बिना दूध वाली गायों से। अभी मैं इसको फार्म पे ले जा रहा हूँ, और इसके साथ गंगा भी आई थी, लेकिन गंगा ने मुझे देख लिया और सीधा बिना दूध वालों में वापस भाग गई, क्योंकि उसको लगा कि हमें जाना नहीं है, हमें कोई रोकने के लिए आ गया, तो वापस भाग गई। लेकिन अपने वर्षा को पता है, तो गई नहीं, वो उधर ही खड़ी थी। तो उसको मैं भी लेके जा रहा हूँ फार्म पे, और गंगा आ जाएगी। जब बिना दूध की गाय आएंगे तब वो आ जाएगी, या फिर देख लीजिए कि वर्षा वापस नहीं आई तो फिर वो उधर से वापस भाग के आ जाएगी। उसको पता है कि फीड मिलती है, इसलिए वो आ जाती है। और लेने के लिए इसलिए आना पड़ता है कि ये आते टाइम फार्म पे नहीं आती, ऐसे ही चारा खाने लग जाती है, इसलिए आना पड़ता है, नहीं तो फिर ये यहीं पे रुकेगी। चलो वर्षा चलो। और इसको आज दोपहर को सीता ने सींग मारे यहाँ पे, और बाल निकाले और थोड़ा खून निकला है, बाकी कोई नहीं, ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है। पानी पीने के टाइम इसकी और इसके साथ तो हो गई थी सीता की लड़ाई, हल्की सी, कोई ज़्यादा हुई नहीं, और वर्षा भाग गई। सभी गायों को अभी बांध दिया है, और इन सबको अभी थोड़ी देर में फीड मिलने वाली है। वर्षा आ चुकी है, सिर्फ गंगा बाकी है, गंगा भी आ जाएगी कुछ देर में। और इस साइड में तुलसी और मंगल को भी बांधा है, और इनको दोपहर के बाद मैंने खेत में नहीं बांधा, और यहीं पे मैंने इनको चारा रख दिया था।
अगर बांधता तो फिर अभी लेके आना पड़ता, तो मैं सोचा यार वो फिर से बांधेंगे, अभी यही पे रहने देते। चारा उनको रखा है, लेकिन वो चारा हरा कुछ अच्छा नहीं खा रहे। इतना सारा चारा हम लेके आए हैं, इसकी कुट्टी करनी थी, एक ही दिन का काटा और एक दिन का काटना था, लेकिन लाइट का कोई भरोसा ही नहीं, अभी भी लाइट नहीं है, तो इसकी कुट्टी नहीं हम कर पाएंगे। तो जो सुबह काटेंगे उसकी कब करेंगे, अगर इसकी नहीं होगी तो ये सुबह हो जाएगा, इसलिए मैं अभी एक ही टाइम का चारा काट के लाया हूँ। ये इसकी कुट्टी हम देखते अभी, गायों का दूध निकालेंगे, उतने टाइम में लाइट आ गई तो कर लेंगे। यहाँ पे राधा है, महाराज सूखा खा रहा है लेकिन हरा चारा नहीं खा रहा, तो अभी हमें करनी है फीड की कढ़ाई, फीड बनाएंगे फिर गाय को रखेंगे। शिवानी अभी तक वहीं पे है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा चारा है, वहीं पे उसका काम हो जाएगा। तो पहले हम अभी जो फीड की बोने के अंदर पानी चल रहा है उसको बंद कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो मैंने कर दिया अभी उसको बंद। फीड है सामने, अभी इसको कढ़ाइयों में डालते हैं और सभी गाय को रखते हैं। टाइगर का भाई देखो कैसे सो रहा है, देखना बढ़िया नींद आ रही उसको, ठंडी हवा चल रही है शाम की, देखो ऐसे सोया अपना टाइगर का भाई। गायों की फीड खानी हो चुकी है और गंगा और वर्षा दोनों आ चुके हैं। विक्रम फिलहाल उस वाले फार्म पे भी रह रहा है, अभी देखते हैं उसका क्या हाल होता है उधर, बाकी उसको तो कोई मार नहीं रहा उधर। गंगा वर्षा इधर वापस आ चुके हैं, सभी की फीड खानी हो चुकी है। और तेंदुए की जो बात है लगभग 15 दिनों से चल रही है कि भाई तेंदुआ आया है, गांव में आया है, खेतों में आया ऐसी। और 2 दिन से एक तेंदुए की वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, और हमारे गांव में जो डैम है उसके सीमेंट के ऐसे बांध बनाए हैं, तो उस बांध पे वो चल रहा है ऐसा लोगों का कहना है, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो भी रही है। सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस रख रहे हैं, और वो व्हाट्सएप के स्टेटस कुछ रख रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो जो वीडियो है वो हमारे पास आ चुकी है। मैं अभी वीडियो में लगाऊंगा, आप देखना। उसमें मुझे कुछ हंसी वाली बात लग रही है कि तेंदुआ ऐसे जा रहा है सीमेंट के बांध से होकर, और वो भी चुपचाप जा रहा है, और उस वीडियो में दहाड़ने की आवाज़ आ रही वो भी बाघ की। तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को एडिट किया होगा उसने क्या समझ के उसको एडिट किया क्या है, फिर अपलोड किया होगा व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी। तो ऐसे कैसे लोग भी मान लेते हैं सच्चा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो वो जो आवाज़ है तेंदुए की कम बाघ की ज़्यादा लग रही है। तो मैं तो वीडियो लगाऊंगा, आप देखना, और उसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं करूंगा, जैसे ये बिल्कुल वैसे की वैसी मैं अभी लगाऊंगा, तो आपको वही समझ में आ जाएगा कि तेंदुए का आवाज़ है या फिर बाघ का, और वो सच में तेंदुआ दहाड़ रहा है या फिर वो बाहर से आवाज़ लगाई है। और वहाँ पे किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं है, सब लोग चुपचाप खड़े हैं, रात का समय है, ऐसी वो वीडियो है। तो जो देखेगा उसको समझ में आ ही जाएगा कि कितनी सच्चाई है वीडियो में। लेकिन उस वीडियो के बाद लोगों का जो रिएक्शन है वो ऐसा आ रहा है कि भाई अभी अपने यहाँ पे सही नहीं है, और 15 दिन हो गए और अभी तक चूहे की मरने की भी खबर नहीं आ रही कि भाई चलो तेंदुआ आया है तो कहीं पे कुछ अनहोनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक चूहा भी नहीं मरा है अब तक, और बात तो आग की तरह फैल रही है। गाय अपनी खुल चुकी है और सभी खा रहे भी हरा और सूखा चारा मिक्स। लाइट आई थी सिर्फ 5 मिनट के लिए, और वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही क्योंकि हम चारे की कुट्टी कर पाए। देखो अभी हरा और सूखा मिक्स यहाँ पे डला हुआ है, अगर लाइट नहीं आती तो काफ़ी दिक्कतें होने वाली थी, फिर सूखा ही डल रहा था। लेकिन हमने क्या किया, पहले मिल्किंग का काम शुरू कर लिया, और उसी बीच लाइट आ गई, फिर हमने चारा कुट्टी किया, और कुट्टी करते ही टाइम बीच में लाइट चली गई तो थोड़ी कुट्टी करना रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए तो हमें राहत मिल गई। और अभी और रात को लाइट आएगी जब हम उसकी सुबह कुट्टी कर लेंगे और उसको डाल देंगे। और हमने थोड़ा हरा बचाया भी है, मैं दिखाता हूँ, मशीन में चारा अटका भी है, इतना रह गया है, इतना हो जाता तो बढ़िया हो जाता। हरा चारा जो अभी बचा हुआ है ये वाला, इसको हम सुबह डालेंगे, अभी तो ये बचा है। और देखो ये मशीन में अटका भी है, तो कोई बात नहीं, ये तो कभी भी निकाला जाएगा। लेकिन लाइट आ गई, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस साइड में राधा खा रही है, महाराज को सेप्टून के अंदर चाचे जी भी बंद कर रहे हैं। इस साइड में
मंगल की माँ खा रही है और डॉग को खाना हमने थोड़ी देर पहले ही दे दिया, इनका काम हो चुका है। और आज भी रामफल निकाले, ये देखो कितने निकले, ये 8-10 रामफल है, इसमें से 2-3 हमने खा लिए पके हुए, सभी काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।